हेलो दोस्तों, नमस्कार। ए न्यूज़ सर्कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्वनी और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ सर्कल। काफ़ी टाइम के बाद में वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि जब कोई महत्वपूर्ण अपडेट होती है तब मैं कोशिश करता हूं कि आपके मध्य एक ऐसा वीडियो लेकर के आऊं जिससे आपको सटीक और सही जानकारी मिले। कल मैंने एक लेटर देखा हुआ था जो कि एनओसी मुद्दे से रिलेटेड था। बहुत सारे स्टूडेंट उसको एनओसी और 6800 को किस हद तक कनेक्ट कर रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। चार जो टॉपिक मैंने यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए रखे हुए हैं, एनओसी वर्सेस 6800। और 12 जुलाई को बहुत सारे स्टूडेंट पूछना चाहते हैं कि सर क्या भर्ती पूरी हो जाएगी, उस पर भी एकदम पॉइंट के साथ में, फैक्ट के साथ में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि 69,000 में जो जज महोदय ने बोला हुआ था कि एक भी सीट आप ज़्यादा नहीं भर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और 6800 का पक्ष जो है इस समय कितना मजबूत है, इन चारों पॉइंट को हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये मैंने बहुत ही चुने हुए पॉइंट उठाए हैं, क्योंकि इसमें गिनती के 4 पॉइंट जरूर हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा कुछ जो भी आपका डाउट है वो सब कुछ इसमें आंसर आपको मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने एक नया चैनल बनाया हुआ है। क्योंकि मेरा नया चैनल बनाने की रीज़न ये भी है कि जब मैं स्कूल एक्टिविटी से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर डालता हूँ तो कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, इसलिए मैंने उसको अलग बना दिया है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी बेसिक शिक्षा में आने वाले हैं तो आपको क्रिएटिव आइडियाज़ मिलेंगे, तो इसलिए आप सभी लोग उस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टाइम नहीं मिलता है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई लेटर या मैसेज रहे तो मैं टेलीग्राम पे अवश्य पोस्ट कर दूँ। तो आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम एनओसी पर ही बात करेंगे। देखिए एनओसी का जो मैटर है, ठीक है, एनओसी का जो मैटर है कि सेम पद पर एनओसी नहीं दी गई थी, इस संबंध में सरकार ने कट ऑफ जारी किया गया है। चूंकि कट ऑफ को वहां पर वेरी करके दिखाया गया है, इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या रीजन रहा है इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसका 6800 से कनेक्शन नहीं है दोस्त। मेरी बातों को सही से समझ के चलिएगा। देखिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मेरी बातों को सुन लीजिए। अगर आपकी बातों मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं तब भी कमेंट करके जरूर रिप्लाई करिएगा, और अगर आप मेरी बातों से असहमत हैं तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ पर मैं गलत हूँ। देखिए 6800 का जो मैटर है वो एनओसी से कनेक्ट नहीं है, एनओसी का मैटर अलग है, 6800 का मैटर अलग है। इन चीज़ों को आपस में कनेक्ट मत करिए। हाँ, वहाँ पर कट ऑफ का जो मैटर दिया गया है, कट ऑफ में आपको 6800 का जो केस है उसको लड़ने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। नेक्स्ट चीज, 12 जुलाई को क्या भर्ती पूरी होगी, इस पर हम बात करेंगे भी थोड़ी देर के बाद। थर्ड पॉइंट जो अपना है कि जो जज महोदय ने बोला हुआ था कि 69,000 से ज़्यादा सीट नहीं भरी जा सकती हैं, इस पर देख लीजिए कि अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में पेंडिंग हैं। जैसे कि संशोधन का मुद्दा पेंडिंग है, उत्तर कुंजी का मामला अभी भी केस पे उसमें कोर्ट में चल रहा है। तीसरा एनओसी का, जिसमें 1024 सीटें का यहाँ पर वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो जब संशोधन मुद्दे पर, उत्तर कुंजी मुद्दे पर, एनओसी सीट पर 1000 मुद्दे पर 1024 सीटें, ये मुद्दे ऐसे हैं जिस पर किसी का भी हक यहाँ पर प्रभावित होता नहीं दिख रहा था। लेकिन 6800 मुद्दा ऐसा है जहां पर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में छेड़छाड़ सीधे सीधे यहां पर नज़र आती है। इसको अगर एक तरीके का देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पर घोटाले की भी बू आती है, लेकिन उस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा है कि चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सकारात्मक चीज़ें ये प्रोवाइड कराऊँ। 6800 पर यानी कि जो जज महोदय ने बोला हुआ था कि 69,000 में एक भी सीट नहीं बढ़ सकती हैं, चूँकि अभी वो बेंच चेंज हो चुकी है तो हालांकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा सीधा सीधा जो डाउट आपका क्लियर करने का उद्देश्य ये है कि अन्य मुद्दों पर जब सीटें बढ़ सकती हैं तो 6800 पर भी सीटें बढ़ सकती हैं, ऐसा कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि वो चीज़ अलग है कि विभाग उसको सुपर न्यूमेरिक पोस्ट के थ्रू भरना चाहता है या फिर कोई और तरीका अपनाना चाहता है, ये विभाग की मर्जी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर निकल के सामने आती है, मैंने कई लोगों की पोस्ट देखी हुई है कि वो जो पहले से स्टूडेंट जॉब में है या फिर जनरल वर्क कैटेगरी के स्टूडेंट को यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को पॉइंट आउट मत करिए। देखिए मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मना कर रहा हूँ, लेकिन इस समय जो समय की मांग है वो आपको 6800 में नियुक्ति दिलाना है। अगर आप ज़िंदगी भर केस खेलना चाहते हैं तो वो आपकी स्वेच्छा है, आपकी मर्जी है, आप उस पर कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी को पॉइंट करिए, ज़िंदगी भर केस लड़ते रहिए, लेकिन अगर प्राथमिकता आप 6800 की नियुक्ति को देंगे तो कोशिश करिए जहाँ पर ध्यान लगना चाहिए वहाँ पर ध्यान लगाइए। अब 6800 का पक्ष कितना मजबूत है, और सेकंड पॉइंट कि 12 जुलाई को भर्ती पूरी होगी, दो चीज़ों पर मैं एक साथ बात करूंगा। देखिए
पहले जब 6800 की लिस्ट जारी हुई थी उस समय ये मुद्दा कहीं भी कोर्ट में नहीं था, आप सभी को पता है। देखिए जो ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं उनसे आप अछूते नहीं हैं, आपको सब कुछ पता है कि चीज़ें कोर्ट में नहीं थी, फिर कहीं ना कहीं कोर्ट में चीज़ें इन्वॉल्व हुई। चूँकि अब 12 जुलाई की जो डेट है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डेट है, तो ऐसे में सभी लोगों को, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर लीगल टीम के बने हुए हैं, जिन लोगों को उम्मीदें हैं जिन स्टूडेंट से, उन स्टूडेंट्स को बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान हटा करके जो भी वकील हैं, चाहे वो CSC का पैनल हो, चाहे व्यक्तिगत वकील उन्होंने अपने खड़े किए हैं, उनकी जितनी अच्छी आप ब्रीफिंग करवाएंगे, यकीन मान करके चलिए कि केस को सकारात्मक उद्देश्य मोड़ मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अगर आप अपने व्यक्तिगत मतभेदों को भुला करके जो भी फैक्ट आपके हैं, देखिए कोई भी जब केस होता है, भले ही वो देखने में आसान हो या डिफ़िकल्ट हो, आपको उसके सॉल्यूशन की स्टडी करनी पड़ती है। हो सकता है कि बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पर जो भी एडवोकेट के जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, जो उनके सहायक होते हैं, उनसे वो पॉइंट मिस हो जाते हैं। ऐसे में आप उनकी सहायता कीजिए। बहुत सारे केस 69 शिक्षक भर्ती में हम लोगों ने लीगल टीम्स के साथ मिल करके सॉल्यूशन दिलाए हैं, उसमें यकीन मान करके चलिए कि रात भर ब्रीफिंग करवानी पड़ती थी। तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो एडवोकेट मिस कर देते हैं। ऐसे में आपके पास जो पॉइंट है वो उनको सुझाव दीजिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है, आज का 5 का दिन चला भी गया है, तो यकीन मान करके चलिए आज के 7वें दिन आपकी हेयरिंग होनी है। ऐसे में जितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप लेकर के आएंगे, चूँकि ये जो बेंच है इसमें पॉजिटिविटी दिख रही है, हो सकता है कि आपको यहाँ से बहुत जल्द सकारात्मक चीज़ें देखने को मिल जाएँ। लेकिन ये चीज़ें तभी होंगी जब, क्योंकि विभाग ने भी बोला हुआ है, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी बोला हुआ है कि कोर्ट्स का जो भी डिसीजन आएगा, जो भी डायरेक्शन होगा उसको हम फॉलो करेंगे। तो फाइनल डिसीजन अगर नहीं भी आता है और अगर कोर्ट अपना डायरेक्शन दे देता है तो उसके बिहाफ पर भी भर्ती पूरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि 12 जुलाई को कुछ नहीं हो सकता है, उनसे मैं कह दूं कि अगर 12 तारीख को कोर्ट डायरेक्शन भी दे देता है तब भी चीज़ें आगे प्रोसीड हो जाएंगी। भले ही उस केस की फाइनल जजमेंट बाद में आता रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक सकारात्मक डायरेक्शन लेने के लिए आपको वकीलों की ब्रीफिंग बहुत अच्छे से करवानी पड़ेगी। पॉइंट और फैक्ट को खोज करके लाना पड़ेगा कि कहां से आपका जो रीजन है, आपका जो केस है वो स्ट्रांग होगा। उम्मीद करते हैं कि सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। एनओसी का जो मुद्दा है वो 6800 से रिलेटेड नहीं है। 12 जुलाई की डेट के लिए अगर आप चाहते हैं कि 12 जुलाई की भर्ती एक अच्छा नज़रिया लेकर के आए, अच्छा डायरेक्शन लेकर के आए, तो आपको वकीलों की ब्रीफिंग करवानी होगी, बाकी सारे कामों को छोड़ करके। और जो जिन जज महोदय ने बोला हुआ था, चूँकि अब तो वो बेंच चेंज हो ही चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है कि 69 में बहुत सारे केस अभी भी पेंडिंग है, जैसे कि संशोधन मुद्दा अभी भी पेंडिंग है, उत्तर कुंजी मामला भी चल रहा है। हालांकि वो केस को खारिज डिस्पोज कर दिया गया था, लेकिन फिर भी अभी स्टूडेंट उस पर केस किए हुए हैं। एनओसी पे आप देख ही रहे हैं कि 1024 सीटों का मामला निकल के सामने आया है। तो इन जब मामलों पर सीटों पर प्रॉफिट मिल सकता है तो 6800 पर डेफिनेट है कि यहाँ पर सीटों पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट वाली आप बात छोड़ दीजिए, चूँकि आपकी लिस्ट ऑलरेडी जारी हो चुकी है, तो इस पर अब सिर्फ काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र जारी होना बाकी है। ऐसे में आप सभी लोग अपना जो वकीलों से मिलते रहिए और उनकी ब्रीफिंग अच्छे से कराते रहिए। जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो मैंने वीडियो है बहुत ही सोच समझ करके बनाया हुआ है। नए चैनल को आप सभी लोग, मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वीडियो को भी लाइक करिए, और जो लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग सभी लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।